प्रार्थना करने के लिए आया हूं अपने भाई मोहम्मद इलियास के लिए। आपसे हाथ के पंजे पर मजबूती के साथ में आपके शऊर की ताकत को देने के लिए आया हूं, आपसे इंतजार कर रहा हूं। ये चुनाव दोस्तों, मैंने जिंदगी में एक चीज सोची है और मैं उनका कायल हूं, और वो लोग जिन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत दी है, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, जीत हार जिल्लत इज्जत तो उस मालिक के हाथ में है। मुझे बहुत दिया आपने, जो घर से निकला है उसने मुझे अपने सीने में बिठा के रखा, अपने पलकों पर बिठा के रखा। आपने मुझे वोट दिया, नहीं निकल पाए उसकी वजूहात बहुत सारी है। हम इस तरह की वजूहात पे ना जाएं। आज जरूरत है इस मुल्क को अच्छी सोच वाली सरकार की, और हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाएं, आज एक आवाज हर जगह आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। मैं बहुत यकीन के साथ में कह रहा हूं आपसे, ये कोई भी ऐसा महाराष्ट्र में बैठा हुआ हर शख्स जब बात करता है तो यही कहता है कि जम्मू कश्मीर हरियाणा तो कांग्रेस ने जीत ली है, महाराष्ट्र अगर ये जीतने के बाद में महाराष्ट्र भी कब्जे में आएगी। और ये बात, ये आपकी ताकत, आपकी मोहब्बत, यहाँ के किसानों का वो एक सूझबूझ है, यहाँ के किसानों के अंदर जो एक जज्बा है, जो जुनून है कि इस बार कांग्रेस को लेके आना है और बीजेपी को शिकस्त देना है। दोस्तों, सरकार आपकी बनने वाली है। मोहम्मद इलियास साहब एक बहुत ही सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं। जब यहाँ पर हमारे यहाँ सरकार कांग्रेस की होगी, यकीनी तौर पे कह सकता हूँ राजबब्बर चुनाव जीता या हारा भूल जाओ। अगर मोहम्मद इलियास मंत्री बनकर सामने आते हैं तो राजबब्बर इनसे पकड़कर काम कराएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। क्योंकि मेरा भी सपना है, मैं उस सपने को लेकर आया था कि मैं मेवात में यहाँ पर विकास करवाना चाहता हूँ, यहाँ कर बच्चों की एजुकेशन को लेकर, यहाँ पर जो है नौजवानों के रोजगार को लेकर, यहाँ के तमाम आसपास की फैक्ट्रियों के उनको हक दिलाना चाहता हूँ। मोहम्मद इलियास साहब जब मंत्री बनेंगे तो इनकी लाल बत्ती वाली गाड़ी को वही रोक दूंगा जब तक मेरे लोगों का काम नहीं करेंगे। मैं बहुत सच्ची कह रहा हूँ, मैं भरोसे से कह रहा हूँ। मुझे मालूम है कि ये बुजुर्ग कम, नौजवान ज्यादा है, और मुझे इस नौजवान पे भरोसा है। और मैं आज मेवात में जैसे अपना वोट मांगने के लिए मैं पुन्हाना में आया था, आज फिर से यहाँ के प्रदेश के लिए, यहाँ पर मेवात के विकास के लिए मैं दोबारा से आज मेवात में आया हूँ, वो भी पुन्हाना में आया हूँ। हाँ, मेरे भाई साकिब साहब, इन्होंने पिछली बार भी मेरा ही प्रोग्राम किया था, यही आयोजक थे, आज फिर आयोजक हैं। और आपने दिल खोल के मुझे मोहब्बत दी, और इस बार का अगर थोड़ी बहुत कहीं भी कसर रह गई हो दोस्तों, इस बार पूरी कर देना। यहाँ के वोट डालने के बाद अगली जगह जाके भी वोट डलवा देना। अगर डालने में भी गड़बड़ हो तो खुद चले जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, रात हो गई है। और हमारे बाबा कहाँ चले गए? बाबा ही कहते हैं, बाबा की कह दिया भैया। मैं भाई इलियास को बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह आप कामयाब तो हैं, इसमें कोई शक नहीं इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मेरे ख्याल लाख बार तो होना चाहिए गाड़ी, अब बस 1.25 लाख की लड़ाई लड़ रही है जनता।
बहरहाल यदि यही पुलिस राज रहा मेवात में तो मैं समझता हूँ हमारी 65 साल की राजनीति तमाम खत्म हो जाएगी। आप लोगों ने अगर लोगों की भावनाओं की कदर नहीं की, विकास पर काम नहीं किया, मेहरबानी करके मुझे उम्मीद है भाई इलियास पढ़े लिखे आदमी है, बहुत संयम से काम लेंगे, भावनाओं में नहीं बहेंगे, केवल और केवल विकास की बात करेंगे। और हम भी मिलके भाई जैसे भी हम टूटे फूटे हैं, जितने हमारे कैंडिडेट साहिबान हैं, सारे मिलकर इलियास का कुर्ता छोड़ेंगे नहीं, इंशाल्लाह विकास का करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। आप हैं जो कांग्रेस पार्टी के नाम से और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन देने के लिए इतनी भारी तादाद में आप यहाँ पहुंचे हैं, आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद हम किया करते हैं। जब बुढ़ाना से चला काफिला तो ये बात तय हो गई कि आने वाला समय बुढ़ाना के साथ साथ हरियाणा के साथ साथ बुढ़ाना में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी, ये बात तय हो चुकी है। तो आने वाला समय कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास की बात करी है। 36 बिरादरी को साथ में लेकर चलने वाली अगर पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। नौजवान साथियों, एयर बी टीम है, एयर बी टीम को ध्यान रखना, कोई तो भारतीय जनता पार्टी की ए टीम है, कोई भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उनसे हमें सावधान रहना है। और 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे पर निशान लगाकर मोहम्मद इलियास जी को कामयाब कराना है और 2 लाख पक्की नौकरी आपको दी जाएंगी। अभी भाई वकील ने मुझे बताया, तो इन सभी बातों के साथ बहुत कम समय है, बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं। आपने मुझे वक्त दिया, आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद। इस सरजमीन पर हम हैं तो मैं सबसे पहले इस गांव की सरदारी, इस गांव के जिम्मेदार, इसकी नई नस्लें, नौजवान और इलाके के तमाम जिम्मेदार लोग जितने मौजूद हैं, मैं चाहता हूं सब अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आप इतनी गर्मी में अपना काम छोड़कर, अपने तमाम जरूरतें छोड़कर सिर्फ इसलिए यहाँ हैं कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए हम सरकार चुनने जा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, इसलिए आप काम छोड़कर हैं यहाँ, तो आप सब बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आदरणीय मंत्री इलियास साहब, मेरे बड़े भाई इमरान जी, मैं चाहता हूँ इमरान भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने बलबूते, बिना किसी राजनीतिक विरासत के, अपने बलबूते बड़े बड़े चट्टानों से टकराकर, मुख्यमंत्री का चेहरा कोई हुआ करता था जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़े, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी ताकत की बुनियाद पर आपने उसको नाकों चले चबा दिए। वो इमरान भाई आपके बीच मौजूद है, आपका हौसला बढ़ाने आए हैं। हमारे इलाके के तमाम जिम्मेदारान, आदरणीय जेलदार साहब यहाँ बैठे हैं, आपके लिए सिर्फ इतना चाहूंगा, जब चुनाव की शुरुआत हुई थी, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो तमाम जितने कैंडिडेट टिकट मांग रहे थे, उन्होंने तमाम ने समर्थन दिया। तो मैंने कॉल करके एक साथी से, आमतौर पर चुनावी चर्चा होती है, चुनाव के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है, मैंने एक आदमी से ये पूछा फोन करके कि भाई जो ये आदमी ने आज समर्थन दिया है चौधरी इलियास साहब को, ये ईमानदारी से इनके साथ रहेंगे क्या? तो उस आदमी का जवाब सुनकर मुझे इनकी शख्सियत के बारे में अंदाजा हुआ। उस व्यक्ति ने पलट कर कहा, जेलदार साहब खानदानी आदमी है, वो धोखा नहीं करता किसी के साथ, ये कमाई है जेलदार साहब आपकी आदरणीय मेरे बड़े भाई। कई जितने साथी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, मैंने एक एक करके सबके लिए पूछा, तो आपने कहा जी जान से चौधरी इलियास साहब को विधायक बनाने के लिए मेहनत करेंगे। तो मैं चाहता हूं जेलदार साहब और तमाम जितने प्रत्याशी हमारे टिकट मांगते हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आदरणीय दहेरा बैठे हैं, उनके नाम के पीछे आप मेवाती लगाते हैं, तो ये मेरे लिए यादराम जी, सॉरी, मेवाती आप लगाते हैं, हमारे लिए इस इलाके के लिए फक्र की बात है कि हमारे लोग अपने नाम के पीछे मेवाती लिखते हैं। और मैं, क्योंकि मैं इन नई नस्ल के लोगों को, इनका बनाया हुआ व्यक्ति हूँ, इन्होंने मुझे सर पे बिठाकर ये जिम्मेदारी सौंपी कि मैं नई नस्ल के लोगों की बात, राजनीतिक
मंचों पर रख सकूं और तमाम उन लोगों के सामने इनकी आवाज बन सकूं जहां इनकी आवाज नहीं पहुंच पाती। मैं मेरी नई नस्ल के लोगों को भी कहता हूं, आज वो समय है कि राजनीति करवट में ले रही है। हर आदमी इस तरफ सोचता है कि मैं गलत आदमी को ना चुन के एक अच्छे आदमी को चुनाव करूं, दो लोगों में से जो अच्छा है उस आदमी का चुनने का काम करूं, जैसा मुझसे पहले के वक्ताओं ने भी बताया। तो मैं आप लोगों से ये बताने आया हूं कि मुल्क ऐसी स्थिति में खड़ा है कि आप लोगों को बहुत सूझबूझ से फैसला लेने की जरूरत है। मुल्क आज ऐसी ताकतों के हाथ में है जो इस मुल्क को हिंदू मुस्लिम के नाम पर, नफरत के नाम पर बांट कर चलाना चाहते हैं, जो ऐसी नफरतें मुल्क में पैदा करना चाहते हैं ताकि इस मुल्क पर लंबे समय तक राज कर सकें। उन ताकतों को पहचान कर उन ताकतों के खिलाफ मेवात का हर इंसान, हमारा इतिहास रहा है, हम सांप्रदायिक और नफरत के खिलाफ हमारे बाप दादा लड़ते आए हैं और हम भी लड़कर दिखाएंगे इंशाल्लाह इन नफरत की ताकतों के खिलाफ। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे बाप दादा आज इतिहास गवाए, हजारों की तादाद में हमने कुर्बानियां इस मुल्क को बचाने के लिए दी। आज ताजा इतिहास उस नौजवान का है जो 10 बाढ़ में डूब रहे थे लोग, उनको बचाने के लिए मेवात का एक वीर अपनी जान की परवाह किए बिना उस नदी में उतर गया। उसके लिए जोरदार तालियां बजा दो। ये इतिहास है हमारा। नौजवानों, आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा इतिहास किसी कौम का नहीं रहा, ऐसा हमारा इतिहास रहा है। उसको पहचानो और इन नफरती ताकतों के खिलाफ लड़ने का काम करो। ज्यादा से ज्यादा तादाद में समाप्त कर रहा हूँ। इन नफरती ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का काम करिए। मेरे चुनाव में एक गलती हुई थी, मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं, जितने लोग यहाँ हैं हर एक आदमी कम से कम 10-10 उन वोटों पे काम करने का काम करिए जो आज हमारे साथ नहीं है। आपसे मैं जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं। इस बहकावे में या इस कमेंट में ना रहें। चुनाव है, चुनाव से कैंडिडेट का पेट नहीं भरना चाहिए वोटों से।